Now the next topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction in the sense, guys, is the refraction due to atmosphere. See, our atmosphere is not a single layer. It is a combination of different layers. In the sense, moving from Earth to space, the atmosphere or the density of the atmosphere is continuously decreasing. मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है, मतलब इट बिकम्स लाइटर एंड लाइटर. सो when the rays coming from the space like sun, stars, they are coming from the infinite distance. So they are coming from vacuum and then after entering into the earth's atmosphere. Again, the earth's atmosphere is not same everywhere. The upper layer, which is less denser, or we can say that rarer, and it is moving from टॉप टू बॉटम, मतलब स्पेस में से जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर आते हैं तो द रे इज़ कमिंग फ्रॉम रेयरर टू कंटिन्यूसली डेंसर मीडियम, मतलब वो कंटिन्यूसली रेयरर में से डेंसर मीडिया के अंदर एंटर होता है. और ऐसी सिचुएशन में वो कंटिन्यूसली बैंड होता है. जैसे हमने आगे देखा था रिफ्रैक्शन के अंदर कि द रेज कमिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडिया, वो बैंड होगा. और हमने ये भी देखा था कि व्हेन इट कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट डेविएट्स और इट मूव टूवर्ड्स दी नॉर्मल. तो जैसे जैसे ये रे जो हैं वो रेयरर में से डेंसर में एंटर होता जाएगा, वो कंटिन्यूसली बैंड होगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और इस तरह से वो रेज जो हैं वो नीचे हमारी तरफ पहुंचता है. सेकंड थिंग इज़ कि द एयर इज़ नॉट स्टेडी ऑन द सरफेस. यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो एयर हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ मूव होती रहती है. तो इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन भी मूव होता रहेगा, जिससे